और दहेज प्रथा की भी हमने बात की है। और दूसरा जो है अभी करंट जो जिला सिरसा के रायपुरिया गांव से जो शादी हुई है बैनीवाल गोत्र के अंदर, वहाँ भी एक गजब उदाहरण जो देखने को मिला था कि 15 लाख और एक गाड़ी जो ठुकरा दी है। तो कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान अनुयायियों ने फॉलो किया है, उसी दूसरी तरफ देखा जाए समाज के लोग, शिक्षित समाज है, वो भी अब जाग रहा है और आगे बढ़ रहा है। रिश्तेदार अगर घर आ जाता है, उसको अगर मांग ले, हुक्का बीड़ी मांग ले, तो उसको क्या ला के नहीं देना चाहिए? देखो जी, हम तो हाथ जोड़ के उसे मना कर देते हैं कि हम तो छुएंगे नहीं। सारे हाथ जोड़ रहे हो, क्या दिक्कत है उसमें? ये तो जहर है जी, जहर खाएंगे तो मरेंगे। अच्छा, बिल्कुल जी। तो पहले भी तो पिया ही करते, आप नहीं पीते थे पहले? बताओ। पहले हमारे को ज्ञान भी नहीं था। सोनारी जारी करे सुरा 500 बार, एक चिलम हुक्का भरे तो डूबे काली धार। ये तो कहने की बातें, ऐसे क्या है इसमें? की बात नहीं है जी, बिल्कुल सत्य है। नमस्कार, हरियाणा खबरफास्ट में आप सभी का स्वागत। आज दिखाएंगे लाइव कवरेज जो भिवानी से रेल चली है, ये राजस्थान को जाएगी। इसी के अंदर जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं किस तरीके से सफ़र करते हैं और उनके मोबाइल में अक्सर क्या चलता रहता है, तो लाइव कवरेज जो हम आपको दिखाएंगे। ये भिवानी से चली थी। अक्सर सुनने में आता है बार बार कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जहाँ भी चलते हैं उनके फ़ोनों में वाणियाँ चलना और अक्सर जो है वो मंत्र जाप करते ही चलते हैं। तो ऐसी भक्ति क्या है हम यहाँ भी देख रहे हैं। तो सुनने में आता है बार बार कि संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं उनके जो फ़ोनों में अक्सर वाणियाँ चलना और कहीं ना कहीं एक रूटीन बना रहता है। जो एक सत्संग में हमने सुना था, रामपाल जी महाराज ने बताया था कि जो राजस्थान से जयपुर बीकानेर से जो ट्रेन चली थी और उसके अंदर जो उन्होंने एक जो रामपाल जी महाराज खुद सत्संग में बताया था कि जो माहौल था रेल के अंदर, कोई मंत्र जाप करे तो कोई वाणियाँ चल रही थी। यही वो वाणी है। चालू ही रखते हैं तो पूछेंगे, जानकारी देंगे। नमस्कार जी। क्या नाम आपका? नाजर दास है जी। कहाँ से चले थे? हम अभी तो भिवानी से चले हैं। जैसे राजस्थान गंगानगर जिले के सूरतगढ़ तहसील के गांव 8 SHPD में रहते हैं। क्या इस वाणी में ऐसा जो जहाँ भी देखें, अगर आज मैं पूरी इस ट्रेन की बात करूं तो लगभग जो है सभी अपनी अपनी वाणी फ़ोनों में चल रही है, मस्त है। कोई एक मणकों की माला भी साथ रखे हुए हैं, वो भी चल रही है। क्या इसके अंदर ऐसा? देखो जी, हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज ने जो शास्त्र विधि के अनुसार जो भक्ति बताई है वो पूर्ण मोक्षदायक है। इसलिए हर भगत भाई अपनी मनुष्य की जो भी फर्स्ट जो कर्तव्य है उसको मानकर इसकी माला जाप मंत्र जो भक्ति विधि है और तीनों टाइम पाठ, सुबह का नित्यनेम, दोपहर की रामायणी, शाम को संध्या आरती, अन्य वाणियाँ, सत्संग सुनकर अपना जीवन यापन करते हैं। तो भिवानी क्या किस लिए गए थे? भिवानी क्या प्रोग्राम था? भिवानी में जो जिसको हमारे गुरुजी ने, सतगुरु रामपाल जी महाराज ने हमें इष्ट बताया है, कबीर परमात्मा, जो सह शरीर इस तिथि को बहुत 23 फरवरी को जो था वो उनका गमन दिवस था। तो जी कबीर साहब, आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? क्या ये भक्ति जो तरीका जो दिया है ये सही है? जी सच्चा है। ये भक्ति जो शास्त्र अनुकूल है। हमारे धार्मिक ग्रंथ जो गीता जी है उसके अध्याय 15 में श्लोक 1 से 4 और 16, 17 में सृष्टि रचना है। ऊपर को जड़ और नीचे को 3 गुण रूपी शाखा वाला पीपल का पेड़ बताया गया है। उसमें जड़ क्या है, तना क्या है, मोटी डार क्या है, आगे 3 शाखा क्या चीज़ है, आगे 5 लोग। तो जड़ से लेकर पत्ते तक जो पूरा गिन के बताया संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है। ऐसा ज्ञान इस पूरी पृथ्वी में किसी भी संत के पास में नहीं है। बिल्कुल सच्चा ज्ञान है, शास्त्र अनुकूल भक्ति, सच्चा ज्ञान बता रहे हैं। इनमें जो दोपहर की जो रामायणी है ये 33 करोड़ देवी देवता और सबकी मतलब साधना का है इसमें। रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से सुनने को मिलती है बार बार वेद शास्त्रों की अक्सर बातें करना, गीता जी अध्याय, श्लोक, ये कहाँ से आप याद रखते हैं, क्या है ये? और संत भी बहुत है, उनके अनुयायी बहुत मिलते हैं, ऐसा उनके अंदर कहीं देखने को नहीं मिलता। आपको ऐसा क्या रुचि बन गई वेद शास्त्रों के अंदर जो अपने जो कंठस्थ याद कर ली है पूरे अनुयायियों ने जो वेद शास्त्रों को? जी ऐसा है कि और जितने भी संत हैं, धर्मपंथ हैं, उनके पास शास्त्र अनुकूल भक्ति विधि नहीं है। शास्त्र अनुकूल भक्ति विधि जो है सिर्फ और सिर्फ एक संत रामपाल जी महाराज जी कबीर पंथी है वो ही बता रहे हैं। उनके पास क्यों नहीं है कि उन सब की बुद्धि जो है काल के
हाथ में चल उनकी बुद्धि ऑफ है। इसको ऑन करवाने के लिए तो संत रामपाल जी के पास जाएं, उनसे भक्ति विधि लें और अपनी बुद्धि ऑन करें तो अपने आप वो याद आ जाए। चाबी लगती है क्या कोई बुद्धि ऑन करने की? ये बुद्धि को बिल्कुल चाबी लगती है। वो चाबी किसके पास है? वो संत रामपाल जी महाराज जी के पास नहीं है। ऐसा कैसे दावे से कह सकते हैं आप उन्हीं के पास? बिल्कुल दावे के साथ कहते हैं जी हम तो, बिल्कुल दावे के साथ। नशा करते हैं आप लोग? नशा करना तो दूर, हम हमारे घर के अंदर प्रवेश नहीं करने देते किसी को। हाँ जी, क्या करें? अगर गली तक मना कर देते हैं दूसरों को भी। गली में या घर में नहीं पीने देते? और रिश्तेदार आ जाता है, कहता है हुक्का भर के जाओ, नहीं पिलाओगे? नहीं पिलाएंगे, नहीं पिलाएंगे। नहीं, हुक्का तो देना चाहिए, एक आदरमान होता है। नहीं पिएंगे, बिल्कुल नहीं पिएंगे, बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाएंगे। आपकी तो उम्र भी ज्यादा है, आप जैसी उम्र के तो जो हुक्का खूब गुड़गुड़ाते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? पंचों का पहला मानते हैं उसको तो। सोनारी जारी करे सुरा 500 बार, एक चुलम हुक्का भरे तो डूबे काली धार। ये तो कहने की बातें, ऐसे क्या है कहने की इसमें? बात नहीं है जी, बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है, 101% सत्य है। इतना पाप लगता है क्या एक हुक्के से? पीने वाले को भर के देने का इतना पाप लगता है तो पीने वाले को क्या होगा? उसका तो बेड़ा गर्क है। मैंने सुने लाके भी नहीं देते, अगर कोई रिश्तेदार आ जाए कहते हुक्का भर के दे, आप भर के नहीं तो देते? हाथ जोड़ के मना कर देते हैं साहब, हमारे घर ना आइए अगर नहीं पीना तो बस। भर के देने में क्या दिक्कत है? भर के दे देना चाहिए, आपकी क्या राय है इसमें? नहीं देते। रिश्तेदार अगर घर आ जाता है, उसको अगर मांग ले, हुक्का बीड़ी मांग ले, तो उसको क्या लाके नहीं देना चाहिए? देखो जी, हम तो हाथ जोड़ के उसे मना कर देते हैं कि हम तो छुएंगे ही नहीं। सारे हाथ जोड़ रहे हो, क्या दिक्कत है इसी उसमें? ये तो जहर है जी, जहर खाएंगे तो मरेंगे। अच्छा, बिल्कुल जी। तो पहले भी तो पिया ही करते, आप नहीं पीते थे पहले? बताओ। पहले हमारे को ज्ञान भी नहीं था, ये तो हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज ने हमारे को बताया। ऐसा तो नहीं है सोच चूहे खा के बिल्ली नहान करने वाली है, किसी कहावत है। आप अब छोड़ दिया तो ये बात ही नहीं लगाओगे, पक्का संकल्प ले अब लिया? तो अगर मन सच्चे मन से चले तो बिल्ली हज कर लेती है। अच्छा। चलना चाहिए वचनों पे, उस पूरे संत के सामर्थ्य से ये चला जाता है, ऐसे नहीं चला जाता। अच्छा अच्छा अच्छा। उनके ही द्वारा, भक्ति विधि द्वारा ये जानकारी होने के बाद हमको जानकारी मिल गई भी ये जहर है, पक्का इस मानुष जन्म के लिए खतरा है, बहुत बड़ी गलती है ये। रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे ताऊ जी, क्या करोगे फिर? निराश नहीं होंगे जी, निराश हुआ को नहीं। अरे हो गया तो बना 3 बार निराश हो जाओ, मानना हमारे परमात्मा राजी चाहिए जी, सीधी बात है। ठीक है, मालिक से बड़ा कोई नहीं। हम बस भगवान से खुश, भगवान को खुश करना चाहते हैं। दूसरा ये मौत मात हो जाए, मृत्यु भोज भी कौन करो आप लोग? यो क्या सिस्टम है ये? अब हमारी पुरानी रीति रिवाज से टूट नहीं जाएंगे ऐसे? देखो जी, इसमें सरकार भी जोर लगा रही है, ठीक है। भाई ये कुरीतियाँ हटानी चाहिए, तो उसमें हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज फर्स्ट नंबर पे ये काम करके दिखा रहे हैं। सरकार से इतना नहीं होता जितना हमारे गुरुजी कर रहे हैं, उनके अनुयायी एक भी नहीं है। सब जो मृत्यु भोज या शादी में दहेज लेना, सब कुरीतियाँ बुराइयाँ सब नष्ट कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। इसमें कोई दहेज प्रथा पर क्या अंकुश है रामपाल जी महाराज का? दहेज नहीं तो लेते हैं और ना ही देते हैं, बिल्कुल मना है। ये दहेज लेना जो है कि पाप है। बेमतलब का किसी का अगले का कर्जा लेना है, कर्जा लेंगे तो वापस देना पड़ेगा। बिल्कुल। हाँ, तो उधारी आती है जी। हाँ, लेंगे तो देंगे। क्या हमने उसको दिया था पहले? नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया। तो किस लिए? अगर वही बात अपने ऊपर लेते हैं, भी अपनी बेटी अभी शादी करने लायक है, तो अगर हमारे से कोई मांगेगा, अगला बोल दिया हमें तो 5 लाख देते, हमारे पास ना हो 5,000, तो कैसे करेंगे बताओ? ठीक है। बस ये बात है यार। ये जो है ग्राउंड रिपोर्ट हम लेने का हमारा जो आज का जो इरादा था, जो भिवानी से रेल चली है और ये जो राजस्थान को जाएगी, तो संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं पूरा दावे से वेद शास्त्रों के अध्याय श्लोक इनको कंठस्थ याद है। और जो बुराई की हमने जहाँ तक बात की कोशिश की थी कि हुक्का बीड़ी और सिगरेट जो पंचों का प्याला होता है, तो जो हाथ जोड़ रहे हैं, ऐसा ज्ञान और ऐसे संत का जो कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे जो ऐसा ज्ञान फीड कर दिया है पूरी संगत के अंदर। और दहेज प्रथा की भी हमने बात की है। और दूसरा जो है अभी करंट जो जिला सिरसा के रायपुरिया गांव से जो शादी हुई है बैनीवाल गोत्र के अंदर, वहाँ भी एक गजब उदाहरण जो देखने को मिला था कि 15 लाख और एक गाड़ी जो ठुकरा दी है। तो कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान अनुयायियों ने फॉलो किया है, उसी दूसरी तरफ देखा जाए समाज के लोग, शिक्षित समाज है, वो भी अब जाग रहा है और आगे बढ़ रहा है।